So, okay students, today's topic is the continuation of last day's topic. और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। आप रेडियस की जगह पे साइज भी मेंशन कर सकते हो। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज एक आएगा, पोजीशन आएगी पीरियोडिक टेबल में, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 या 5 फैक्टर्स हमने स्टडी करने हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अंडरस्टूड। सो सबसे पहला जो फैक्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज। लेट मी चूज दिस वन। न्यूक्लियर चार्ज। सो क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और साइज छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। एक केस में मान लो ये मैंने लिखा है +9 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, +9। दूसरा +9 मीन्स इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं। एक केस लिखा मैंने +17 लिख दिया मैंने, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो ओबियसली अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, आई एम नॉट जस्ट गोइंग फॉर दी शेल्स और सब शेल्स। शेल्स और सब शेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज़ द साइज। इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली हम बाद में स्टडी करेंगे। सो स्मॉलर और नॉट ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज एटॉमिक रेडियस या साइज आप बात कर सकते हो। जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट। और इस पोजीशन को पढ़ने के लिए हम 2 पार्ट्स इसके स्टडी करने जा रहे हैं। ए पार्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब मैं एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सी हियर, मेरे पास ये लिथियम का कन्फिग्रेशन आप पढ़ते रहते हो 2-1। फिर आता है सोडियम का कन्फिग्रेशन आप पढ़ते हो 2-8-1। पोटेशियम का आप पढ़ते रहे हो 2-8-8-1। सो डायरेक्टली न्यूक्लियस आ गया ये पॉजिटिव चार्ज का, बाहर ही आ गई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में सोडियम में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट 1s, ये सेकंड शेल आ गई और ये थर्ड शेल आ गई। मैं ऑर्बिटल्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सब शेल्स की तरफ में, सिर्फ शेल्स लिख रहा हूँ। यहाँ कितनी शेल्स हैं? 2, तो मैंने 2 ड्रॉ कर दी। अंदर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट मी चेंज द कलर। ये अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स और उससे भी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर पोटेशियम की बात करें, ये फर्स्ट शेल आई, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल एंड दिस इज फोर्थ शेल, इस तरह से। तो अब आपको क्लियरली पता चल गया है, यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ डिस्टेंस सबसे कम। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो ऑन मूविंग, जैसे जैसे हम बाहर मूव करते हैं क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीजेस,
एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीज करेगा। और रीज़न इसका ओबियस है, increases because on moving down the group new shells are added for each subsequent element और कन्फिग्रेशन के बेस पे भी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। यही अगर मैंने लिखना है, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, तो आप इसके बेस पे भी लिख सकते हो। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s1। वी हैव सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यू कैन सी हियर, यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल लिथियम के केस में कौन सी है? सेकंड है। और सोडियम के केस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल इज थर्ड। ठीक है। और एक आप पहले भी ये फॉर्मूला स्टडी कर चुके हो कि जो Rn है इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए नॉट ओवर z। और ए नॉट आप पढ़ चुके हो, इट इज, लेट मी राइट इट अगेन, साइज़ के बारे में सेकंड चैप्टर में आपने ये चीज़ें स्टडी कर रखी हुई हैं। यहाँ पे ए नॉट किसके बराबर है? 52.9 पिकोमीटर। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे साइज़ भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स अभी मैंने बताए हैं। प्लीज़ हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वन, इनके स्नैपशॉट ले लो। आई होप स्नैपशॉट ले लिया होगा। सो इसका बी पार्ट है ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलोंग द डाउन द ग्रुप था, अब हम पढ़ेंगे ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। पीरियड आपको पता है हॉरिजॉन्टल रोज हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर बार हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड। सो मैं कुछ एग्जांपल्स पहले यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो एग्जांपल्स की तरफ देखना है। बी अटेंटिव। पहले मैंने लिखा बोरोन, फिर मैंने लिखा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का 6, देन आई रोट नाइट्रोजन 7, देन ऑक्सीजन 8, देन फ्लोरीन 9। ओके। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, व्हाट इज दैट वन? इट इज़ 1s2 2s2 2p1। कार्बन के केस में 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन के केस में 1s2 2s2 एंड 2p5। इन सभी में रिमेंबर वन थिंग, आउटर मोस्ट शेल इज सेम। आउटर मोस्ट शेल नहीं चेंज हुई, और वो कौन सी है? वो सभी में सेकंड ही है। सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट और आपको ग्रुप पीरियड ब्लॉक कैसे निकालने को एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। इन सभी में सॉरी आउटर मोस्ट शेल इज सेम, और वो कौन सी है? इट इज़ सेकंड शेल। देख लो, यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में ही गया है, यहाँ भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। तो इसका मतलब शेल इज रिमेनिंग सेम, शेल इज रिमेनिंग सेम। नाउ उससे क्या होगा? जस्ट वेट। ओके, उससे क्या होगा? सी हियर, मैं पहले बोरोन का यहाँ पे सिर्फ सेकंड शेल में ड्रॉ करूँगा, सारी शेल्स ड्रॉ नहीं करनी है। सो यहाँ पे मैं एक ही सर्कल से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। ठीक है। और अंदर में बना देता हूँ इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लिए लेट मी चूज दिस कलर, और ये मैंने ले लिया। सो ये आया न्यूक्लियस। ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल मैंने चूज़ की है सेकंड, आउटर मोस्ट शेल इज
सेकेंड। तो सेकेंड शेल में बोरोन के केस में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, फिर क्या है 5, फिर 6, देन 7, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब बोरोन का केस है, इंक्रीज एक्सरसाइज, सॉरी गड़बड़ होगी, जस्ट वेट। हाँ जी, सो बोरोन के केस में कितने प्रोटॉन्स हैं सेंटर में, सेंटर में प्रोटॉन्स है 5, तो मैंने +5 लिख दिया। बाहरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं ये रेड इंक यूज़ कर लेता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन 3 है, सॉरी 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम बोरोन से कार्बन की तरफ को मूव करेंगे, नाउ एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6 है, इट मीन्स इन इट्स न्यूक्लियस देयर आर 6 प्रोटॉन्स। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स वही रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। सो व्हाट इज हैपनिंग अंदर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज is increasing for every subsequent element, for every subsequent element, but shell remains same, shell remains same, shell change नहीं होती। तो उससे क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज increases on the outermost shell electrons, on the outermost shell electrons as we move from left to right in a periodic table, in a period। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज करता जाएगा। सो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ जो आपको मैंने करवाया। सो इन जनरल व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज डिक्रीज कर जाएगा। सो इन जनरल what is happening, atomic size decreases from left to right in a period with increase in atomic number। तो ये तो लिखा कि क्या इफ़ेक्ट है, फिर आई एग्जाम्पल्स और फिर आया आपके पास ये रीज़न, मतलब एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपको बता दें। तो वापस मैं एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की तरफ जाऊँ तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे 7 और बाहरी इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरह से। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है बट शेल रिमेन्स सेम। अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको अच्छी तरह से पता है, इट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हालांकि न्यूक्लियस का चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे के साथ और साथ में न्यूक्लियस के ऊपर, बट न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो जैसे जैसे अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा शेल विल रिमेन सेम, तो उससे क्या होगा, शेल अंदर की तरफ को अट्रैक्ट होती जाएगी और साइज डिक्रीज करता जाएगा। सो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, व्हाट वी आर हैविंग डाउन द ग्रुप, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ये ओवरऑल रिजल्ट आपको याद रखने हैं, रीजन तो चलो है ही है। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ओवरऑल रिजल्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये है पीरियड इस तरफ को और इस तरफ को क्या है, ग्रुप है। तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या है,
एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप में क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और पीरियड में क्यों डिक्रीज कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट शेल रिमेन्स सेम, तो उसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और साइज विल डिक्रीज। सो इसको भी आप, इसका भी स्नैपशॉट ले लो आप। ये सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आता है। आई होप अपना स्नैपशॉट इसका क्लिक कर लिया होगा। जो अगला पॉइंट हम स्टडी कर सकते हैं, कितने पॉइंट स्टडी किए हमने अभी तक? 2। न्यूक्लियर चार्ज की बात की, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की बात की, एंड कौन से टाइप के बॉन्ड बनेंगे। तो उसके बेस पे क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स, उसके बेस पे भी है। सो वी कैन गो फॉर दैट वन आल्सो। उसके लिए मैं सीधे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा जाएगा। अगर यही ट्रेंड लेके चलें, ये जो ट्रेंड आपने पढ़े हैं, यहाँ से आपने ये देख लिया, ठीक है, मैं यहीं पे इसको रख रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताओगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मैसेज करना है मुझे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरे पास एक है फ्लोरीन और एक है नियोन, किसका साइज़ बड़ा होगा? फिर मैंने लिखा क्लोरीन और फिर लिखा आर्गन, किसका साइज़ बड़ा होगा दोनों में से? वो आप मुझे आंसर भेजोगे। पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन एंड नियोन की, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर भेजो, फ्लोरीन और नियोन में से किसका साइज़ बड़ा होगा। फैक्टर्स मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, इनके बेस पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बट यू हैव टू जस्ट राइट किसका साइज़ बड़ा है। मैं बड़े वाले साइज़ के एटम के बारे में पूछ रहा हूँ, बड़े वाले साइज़ के एटम। फ्लोरीन और नियोन में से बड़े साइज़ का एटम कौन सा होगा? जस्ट गिव योर रिस्पॉन्स, इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर मेरे पास आ गया है, और हर्ष ठाकुर का आंसर आया है मेरे पास। आई हैव द आंसर फ्रॉम हरजोत कौर। आई हैव द आंसर फ्रॉम, ये नाम नहीं मुझे पता, 457 है लास्ट में, ठीक है। कोई कलसी जी हैं, इनका भी आंसर मेरे पास आया है। ओके बेटा, बस स्टॉप राइटिंग। अर्श राणा का आंसर आया है, गौरव शर्मा का आंसर आया है, और कुछ टाइप कर रहे हैं अभी। स्नेहा का आंसर आ गया है मेरे पास, ठीक है। बस और नहीं टाइप करेंगे आंसर अब, जस्ट वेट। तो श्रुति है कोई एक, इसका भी आंसर आया है। एक और टाइप कर रहा है कोई। बेटा स्टॉप टाइपिंग नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो एक्चुअल में आंसर इज नॉट फ्लोरीन, आंसर इज नियोन, इसका साइज़ बड़ा है। सेम यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन में आर्गन का साइज़ बड़ा है। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ आप ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है? हमें तो ये था कि जैसे जैसे एटम्स ये लिखे हैं वैसे वैसे ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड क्या होता जाएगा, साइज़ छोटा होता जाएगा। तो उस हिसाब से फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, साइज़ नियोन का छोटा होगा। बट रीज़न इज़ नॉट दिस वन। इस केस में आई एम गोइंग बैक ऑन यस्टरडेज लेक्चर। यहाँ पे आंसर आपको ग्रीन हेडिंग के अंडर कुछ लिखा मिलेगा। सो आई होप आप यहाँ से कुछ यू कैन गेट समथिंग कि क्या रीज़न इसका हो सकता है। वंडरवाल रेडियस किस केस में पढ़ा जाता है? मैंने आपको कल कहा था नोबल गैसेज में। किस में?
नोबल गैसेज नहीं, ये देख लो, नोबल गैसेज डू नॉट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, दे आर इनर्ट गैसेज। तो उन केसेस में कौन सा स्टडी किया जाता है, हमेशा वंडरवाल रेडियस, और वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ा है मेटालिक से भी और कोवलेंट से भी। बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन जो है उनके लिए कोवलेंट रेडियस पड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। सो इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन हैव दीज नोट्स विद यू, स्नैपशॉट दे दिया जाएगा। सो एक्सेप्शन है ये, exceptionally neon has larger size या radius than fluorine. This can be explained on the basis of formation of on the basis of the incapability of noble gases to form covalent compounds. Therefore, in noble gases, van der Waal radius is considered. In contrast, F as well as and दूसरे केस का अगर बात की जाए तो Cl भी, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करें तो Cl, तो अगर आर्गन और क्लोरीन का पूछा जाए तो आप ना उस हिसाब से चल पड़ना है, ठीक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट F कैन फॉर्म, F मतलब फ्लोरीन कैन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड and thus covalent radius is considered for halogens. By definition, van der Waal radius is larger than covalent radius, therefore neon has larger size than fluorine, and similarly argon will have larger size than किससे, क्लोरीन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो ये आप स्टडी करोगे। सो ये किसके लिए था, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक साइज। सो क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ F and Na, F and नियोन, फ्लोरीन और नियोन के एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करना हो तो ये आपके पास आंसर आएगा। प्लीज हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। सो एक्सेप्शंस चलती हैं, ये डेफिनेशंस हमने ऊपर स्टडी कर रखी थी। डेफिनेशंस में क्या आया था हमारे पास, van der Waal रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। अब क्योंकि नोबल गैसेज कंपाउंड बनाती नहीं है तो उनमें हमेशा कौन सा पड़ा जाएगा, van der Waal रेडियस पड़ा जाएगा। तो van der Waal रेडियस क्या है, कोवलेंट से हमेशा ज़्यादा होगा, तो इनका साइज ज़्यादा है, ठीक है। सो एक बेसिक सी मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ ताकि आपको इस कंसेप्ट का ओवरऑल पता चल जाए। सो
पीरियड में साइज़ क्या होगा, जनरली डिक्रीज़ होगा, पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ होगा, बट एंड में बढ़ जाएगा। क्यों? नोबल गैसेज आ गई। डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरफ क्या गया, ग्रुप गया, और इस तरफ क्या आया, ओह सॉरी, ग्रुप इज ऑन अदर साइड। सो इस तरफ क्या है, पीरियड है, और इस तरफ क्या है, ग्रुप है। तो ये साइज़ के बारे में आपको बता दिया मैंने। तो इसका मतलब सबसे बड़े साइज़ का एलिमेंट इस कॉर्नर के ऊपर होगा। अगर मैं पूरा पीरियोडिक टेबल ये इस एक बॉक्स की फॉर्म बना दूँ तो यहाँ सबसे बड़े साइज़ का एलिमेंट होगा, ठीक है, और सबसे छोटे साइज़ का एलिमेंट इधर होगा, अपोजिट एक दूसरे के। ओके, सो ये था आपके पास साइज से रिलेटेड पार्ट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है एटॉमिक रेडियस की। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, पूरी डिटेल आपके सामने पड़ी हुई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, स्टिल वी हैव 5 to 10 मिनट्स, 8 मिनट्स वी हैव। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, एंड दैट टॉपिक इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस क्या होता है, पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूँगा और उनके ऑर्बिटल्स वगैरह बना के फिर हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसकी स्नैपशॉट नहीं लेनी है कल। अच्छा, कल का सुन लो, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ओके, सो आई हैव सम वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, सो कल आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास अब परसों होगी। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैं लिथियम को ही लिख लेता हूँ, लिथियम को कंसीडर कर लेते हैं, ईजी होगा। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? 3, एंड आई हैव कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम 1s2 2s1। ओके, सेंटर में न्यूक्लियस है। चलो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, फिर फर्स्ट शेल आई और उसके बाहर आ गई ये सेकंड शेल आ गई। ठीक है, तो लिथियम का अगर मुझे रेडियस चेक करना तो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होगा। ठीक है, यही डिस्टेंस हुआ। अब सेकंड केस, मैंने क्या किया, लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और बना दिया लिथियम पॉजिटिव। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद ओनली 1s2, क्योंकि 2s क्या हो गया? खाली हो गया। 2s क्या हो गया? वेकेंट हो गया। तो अब अगर मैं इसके ये मान लो न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आई फर्स्ट शेल, जितनी पहले बनाई थी ऑलमोस्ट उतनी ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तो अब डिस्टेंस क्या हुआ? अब डिस्टेंस हो गया कम, क्योंकि अब ये बन गया लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, तो आयंस हैं, आयनिक रेडियस है, आयंस हैं, आयंस के रेडियस को हम कहेंगे आयनिक रेडियस। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको, लिथियम और लिथियम पॉजिटिव में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप मुझे आंसर आई थिंक दे पाओगे। आपके सामने नज़र आ रहा है कहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पूरी शेल ही उड़ गई। पहले ये डिस्टेंस जा रहा था सेकंड शेल तक, अब कहाँ तक मेजर करेंगे? ओनली फर्स्ट शेल तक। तो ऑब्वियस बात है, कैन समबडी नाउ गिव योर रिस्पॉन्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, लिथियम और लिथियम पॉजिटिव में से छोटे साइज का कौन सा होगा? स्मॉलर साइज, यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स। स्मॉलर साइज का एलिमेंट कौन सा है? हरी अप, स्मॉलर साइज का एलिमेंट कौन सा है? वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। दीपक जी, कोई दीपक है, दीपक आपका आंसर गलत है। इट्स नॉट लिथियम, इट इज लिथियम पॉजिटिव, इट विल बी लिथियम पॉजिटिव, नॉट लिथियम। ठीक है हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। बस भाई, सो पहले तो हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस है क्या। तो आयंस में आउटर मोस्ट शेल तक हमने जाना है, उसको कहेंगे हम आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ, आयनिक रेडियस होता क्या है। ओब्वियसली सेम वही डेफिनेशन रहेगी, बट फ़र्क क्या पड़ेगा, जहाँ हम एटम की बात कर रहे थे वहाँ पर हम कहेंगे आयन। ठीक है, सो आयन का रेडियस, आयन तक हम मूव करेंगे। सो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज, लेट मी चूज द पेन। क्या है, it is defined as the effective distance
the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it has its influence on its इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मतलब कहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो ये दो केसेस के लिए हम स्टडी करते हैं, एक कैटायन के लिए पढ़ेंगे, एक हम एनायन के लिए स्टडी करेंगे। तो कैटायंस क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। व्हाट आर कैटायंस? ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। और कैसे बनेगा? इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल। और एनायन कैसे बनेगा? ये नेगेटिव आयन है, इट इज नेगेटिव आयन, पढ़ा हम पहले, ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले सेक्शन में। एंड इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो वहाँ से भी आप डेफिनेशन स्टडी कर सकते हो कैटायंस और एनायंस क्या है। तो इनके रेडियस के बारे में अब हम परसों स्टडी करेंगे, डे आफ्टर टुमारो। कल क्लास नहीं होगी।